वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली अपनी रैली को महारैली का नाम देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। चूँकि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद INDIA की यह पहली रैली है, इसलिए उस पर देश की निगाहें होंगी। एक जिज्ञासा तो यह होगी कि इस रैली के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। दूसरी जिज्ञासा यह होगी कि वह किन विषयों के जरिए देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा तो उठेगा ही, लेकिन उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि वह भाजपा के लिए खतरा बन गए थे, बल्कि इसलिए हुई है कि उन पर शराब घोटाले में लिप्त होने का आरोप है और अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। कांग्रेस की माने तो इस रैली का उद्देश्य संविधान बचाना है। कांग्रेस एक लंबे समय से संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता रही है। अब तो उसके नेता यहाँ तक कहने लगे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। कांग्रेस की देखा देखी अन्य विपक्षी दल भी यह कहने लगे हैं कि मोदी सरकार के चलते संविधान और लोकतंत्र खतरे में हैं, लेकिन उनकी ओर से यह समझाने की कोशिश कभी नहीं की जाती कि आखिर यह खतरा क्यों है। क्या मोदी सरकार ने वैसा कुछ किया है जैसा इंदिरा सरकार ने 1975 में किया था? इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को सचमुच पंगु कर दिया था। उस दौरान सारे विपक्षी नेता मनगढ़ंत आरोपों में जेलों में ठूस दिए गए थे और मीडिया का भी निर्ममतापूर्वक दमन किया गया था। इतना ही नहीं, संविधान में मनमाने संशोधन कर उसकी प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाली कांग्रेस आज भय का यह भूत खड़ा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने में लगी हुई है कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान बच नहीं पाएगा। बार बार लोकतंत्र और संविधान के खतरे में पड़ने का शोर मचाना तो यही बताता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के पास ऐसे मुद्दों का अभाव है जिनके सहारे वह मजबूती से चुनाव मैदान में उतर सके। आखिर यह कौन सा तर्क हुआ कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? क्या आज़ादी के बाद जब कांग्रेस एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतती रही तब लोकतंत्र खत्म हो रहा था और संविधान नष्ट हो रहा था?
निःसंदेह लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन यदि वह पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसके लिए सत्ता पक्ष दोषी है? स्टॉप।